हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो में आपको दिन भर की जो भी अपडेट्स रहती हैं वो सम्मिलित रूप से एक साथ प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही हैं उन पर डिस्कशन होगा, जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती तीसरी चयन सूची पर एक नया आदेश जारी हो चुका है। और साथ ही साथ देखा जाए तो 88 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। कहाँ का क्या कुछ मामला है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। यूपीटीटी 2020 कब तक हो पाएगा और नई शिक्षक भर्ती के बारे में आखिरकार क्या कुछ संभावनाएं हैं, तो वन बाय वन हर एक बिंदु पर डिस्कशन होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 88 फर्जी शिक्षकों के बर्खास्तगी के संबंध में। देख सकते हैं दोस्तों, 88 फर्जी शिक्षक बर्खास्त, 73 पर मुकदमा दर्ज। शिक्षा विभाग ने पिछले 2 साल में कार्यरत फर्जी शिक्षकों पर कसा शिकंजा। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एक दिन पहले कूट रचित दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने वाले 4 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ ही अब जिले में बर्खास्त शिक्षकों की संख्या 88 पहुंच गई है। इनमें से विभाग के 73 फर्जी शिक्षकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी से वेतन की रिकवरी नहीं हो सकी है। देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह क्या कहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 88 लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है। 20 से अधिक निलंबित शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। देखिए, आरोप जो भी मतलब आरोपी हैं, इनकी रिकवरी क्यों नहीं हो पा रही है? विभागीय सूत्रों की माने तो आरोपी शिक्षकों ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की है। उनके दस्तावेजों में दर्ज पता पूरी तरह से फर्जी है। उसी नाम के शिक्षक दूसरी जिले में कार्यरत हैं। ऐसे में फर्जी शिक्षकों की तलाश नहीं हो पा रही है और ना ही पुलिस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने में सफल हो सकी। दोस्तों, ये तो हाल एक गोरखपुर है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों का तांता लगा हुआ है। हर एक जनपद से इसी प्रकार से फर्जी शिक्षक खंगाले जा रहे हैं। अगर शासन स्तर से इस पर कड़ा रवैया अख्तियार किया जाए तो हजारों हजार फर्जी शिक्षक यहाँ पर निकल के आएंगे और कहीं ना कहीं जो एक बड़ी विसंगति है, जो हजारों युवाओं का हक छीन रहे हैं और सालों साल से जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी, सरकारी खजाना भी लूट रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही रिकवरी मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेजा जाना चाहिए, जिससे कि किसी निकट भविष्य में एक अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा का हक ना छीना जा सके। क्योंकि युवा बेरोजगार यहाँ पर खून के आंसू रोते हैं, उनकी रातों की नींदें हराम रहती हैं, लेकिन ऐसे फर्जी लोग उनका जो गला है वो अक्सर घोटते हुए नजर आते हैं। यहाँ अच्छी कार्रवाई चल रही है। गोरखपुर में बहुत ज्यादा फर्जी शिक्षक हैं और उनका यहाँ पर क्लीनिंग चालू है। अब दोस्तों, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े स्टेटमेंट की तरफ से। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो कोरोना से हुई मौतों पर कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा व नौकरी। देखिए, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव पंचायती राज्य को दिया निर्देश। अफसर राज्य निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श कर बनाएंगे नई गाइडलाइन। चुनाव आयोग की गाइडलाइन पुरानी, तब नहीं था संक्रमण। देखिए, यूपी की स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा। सभी बोर्ड के विश्वविद्यालयों पर लागू होगा आदेश। स्कूल बंद रहने की अवधि में नहीं देना होगा परिवहन शुल्क। 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर दे सकेंगे मासिक फीस। ये भी एक बड़ा फैसला है। और देखा जाए तो दोस्तों, पहली बार हाई स्कूल में कोई नहीं होगा फेल, सभी बोर्डों के सभी स्कूलों पर लागू होगा। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र छात्राओं को कक्षा 11 में प्रोन्नति मिल सकती है। बोर्ड प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अंक अपलोड होना शुरू हो गए हैं। गुरुवार देर शाम तक करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों के अंक अपलोड किए जाने की सूचना मिली है। इस पर अभी शासन की मुहर लगना बाकी है। और अब भाई अपलोड करवा रहे हैं अंक तो इसीलिए है ही कि इनको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि कोविड का प्रकोप अभी भी है। और अगर इसको मतलब रिजल्ट वगैरह सब कुछ करने में नहीं यहाँ पर तीव्रता होती तो बहुत ज्यादा सत्र लेट हो जाएगा। इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों, असल मुद्दे पर आते हैं और वो है तीसरी चयन सूची के साथ। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट पे एक लेटर जारी हुआ है। दिनांक 17, 18, 19
मई को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में है, जिसमें देख लीजिए नवनियुक्त 69,000 सहायक शिक्षकों के वेतन भुगतान, शैक्षिक अभिलेख सत्यापन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण, ये सब तमाम चीजें हैं। पहला जो पॉइंट है ये वेतन भुगतान के संबंध में, दूसरा मृतक कर्मचारियों के देयकों के संबंध में है, तीसरा जो है ये आपके मतलब का नहीं, इन स्थानांतरित शिक्षकों का है। पांचवें पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं और इनका मतलब समझाता हूँ। देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों पर शिक्षा निदेशालय लखनऊ प्रयागराज सचिव ये मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने हेतु पत्र संदर्भित किए गए हैं। और पहले पॉइंट पे दिया है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 69,000 पदों पर चयन प्रक्रिया में विसंगत के कारण जनपदीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निस्तारित किए जाने हेतु शासनादेश ये दिसंबर जनवरी ये जारी हुए थे। और इसमें जो है 5 मार्च को निर्देशित किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों पर मार्गदर्शन के संबंध में महानिदेशक ये निर्देशित किया गया था कि संबंधित प्रकरण के क्रम में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों यहाँ पर चीजें समझिए, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक बार फिर से यही बताया गया है कि जो भी हमें करना था, क्योंकि बहुत सारे बीएसए साहब जो हैं वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि किनका चयन निरस्त करना है और किनको रखना है। तो ऐसे में बार बार शासन स्तर से कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पदों पर जो भी पिछले शासनादेश हैं उनका संज्ञान ले करके उनका चयन निरस्त किया जाए या जिनको बहाल करना है बहाल किया जाए। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी असल समस्या है पदों की संख्या को लेकर। पदों की संख्या का भी मामला देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था 17 फर्जी शिक्षक, फर्जी क्या कह लें, उनकी मतलब विसंगतियां थी, महानिदेशक के लेटर के आधार पर उनका चयन निरस्त किया गया है। तो 17 वो बाहर हो गए, तो कम से कम 17 वैकेंट सीट हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारे जनपदों में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में या इंटरमीडिएट के बाद कुछ डिग्री ली या कैसे क्या कुछ है, इन सभी मामलों पर महानिदेशक का लेटर का संज्ञान लिया जाए तो बहुत सारे अभी भी टीचर जो 69,000 में अपॉइंटेड है उनका चयन निरस्त होगा और उसके आधार पर यहाँ रीसफलिंग होगी और बहुत सारी वैकेंट सीट निकल के आएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कि सर क्या इसके बाद भी कोई चयन सूची आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि शासन स्तर पर इसी वजह से बार बार ये चीजें प्रेशराइज करके निकाली जा रही हैं कि कोई भी पद खाली न रह जाए, क्योंकि ये फजीहत होती है। बार बार उसके लिए शासनादेश, उसके लिए बजट एलोकेशन, ट्रेनिंग करवाना, तमाम प्रकार का तामझाम है। 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, तमाम सारी विशद प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा इंतजार तो जरूर बढ़ता जा रहा दोस्तों। बार बार यहाँ पर नए आदेश मांगे जाते हैं या नए आदेश आते हैं। भाई बीएसए के द्वारा जो परीक्षा की जाती है कि भाई इसके आधार पर हम क्या करें, तो इसमें जो है शासन स्तर से कह दिया जाता है कि भाई इस लेटर का संज्ञान ले लो। वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं, उन्हीं आदेशों का हवाला दिया जाता है और यहाँ पे बीएसए साहब जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वजह से ये मामला पदों का ही अटका हुआ है। और जहां तक ये 19 तारीख को एक मीटिंग होनी थी, उसमें ये फाइनलाइज नहीं हो पाया। जब भाई पद ही नहीं क्लियर हो पाए तो कहां से यहाँ पर शासनादेश जारी हो। अब आज की डेट पे देखते हैं कि जो ये चीजें कही गई इसके आधार पर मे भी रैपिडली इस पर चीजें हुई हूं और आज की डेट तक में सब कुछ डेटा फाइनलाइज हो जाए तो यहाँ पर कोई शासनादेश वगैरह निकल के आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जब तक रिक्त पदों का आंकड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक यहाँ पे सूची जारी हो पाना असंभव सा है। एनआईसी को भी दिक्कत हो रही, उसी के आधार पर आवेदन लेना है, उसी के आधार पर चयन सूची तैयार करनी है और उसी के आधार पर जारी भी करनी है। तो ये इसी वजह से प्रक्रियाएं थोड़ी सी ठप चल रही हैं। उम्मीद थी कि मई के लास्ट में ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से ये डेटा मांगा गया है। इनडायरेक्टली डेटा ही है, चूंकि ये पांचवा जो बिंदु है 5 का फर्स्ट, उसको देखेंगे तो उससे साफ झलक रहा है कि अभी भी रिक्त पदों का आंकड़ा क्लियर नहीं है। इसी वजह से इसमें डिलेड प्रोसेसिंग जो प्रोसीडिंग है सॉरी, वो देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों 69,000 के लिए और इंतजार करें भाई। जितना इंतजार बढ़ता जा रहा है तो उतने ही पद बढ़ रहे हैं, ये अवश्य विश्वास मानिएगा। और यहाँ पे पदों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। और जहां देखिए सबसे असल समस्या तो उनके लिए जो बहुत पॉइंट से छूटे हुए हैं,
और जिसका भाई बॉर्डर लाइन में है वो तो सोच रहा है कि भाई और सीट आ जाती तो मैं और सेफर जोन में चला जाता। तो कुल मिला के जो भी शासन स्तर से हो रहा, खैर गलत तो हो रहा है, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, चूंकि हम और आप सभी लोग बंधे हुए हैं। जब तक शासन स्तर से कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। इंटरनल रिसोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगी तो आपको बता दी जाएगी। अब दोस्तों यूपीटीटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यूपीटीटी 2020 कंडक्ट होना है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर पीएनपी में अभी कार्य स्टार्ट हो गया है। प्रपोजल नए सिरे से तैयार करने की बातें निकल के आ रही हैं। यहाँ पर वहाँ जो अभ्यर्थी गए थे तो उनको ये चीजें निकल के बताई गई हैं कि जो जून माह में आपका प्रपोजल है नए तरीके से बना करके वो भेज दिया जाएगा, और जुलाई में यहाँ पर आवेदन लेने की तैयारियां चल रही हैं। और मैंने आपको पहले ही बहुत बता दिया है कि बहुत डिलेड होगा तो आपका ये सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। सितंबर में आप मान के चलिए कि यूपीटीटी का एग्जाम हो जाएगा। एक अधिकारी ने पहले ही बताया था, नाम न छापने की शर्त पर, तो समाचार पत्र में भी आपने देखा होगा कि सितंबर माह में यहाँ पर यूपी टेट का एग्जाम कराने की तैयारी चल रही है। साथ ही साथ डीएलएड की भी परीक्षा इनको करानी है, तो वो भी करना होगा और उसको भी जल्द करना होगा, अदरवाइज फिर ये जीरो हो जाएगा सत्र 2021। तो ये दोस्तों चीजें हैं। और नई शिक्षक भर्ती के लिए जो अभियान है वो लगातार ट्विटर पर चला है, और कल की डेट पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया है। लाखों ट्वीट्स यहाँ पर नजर आए हैं और मुद्दा काफी गर्माहट में है, और इसी को लेकर के कहीं न कहीं शासन स्तर पर चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसे ही कोरोना अब थोड़ा संक्रमण का दायरा जो है सिमट रहा धीरे धीरे, तो वैसे वैसे यहाँ पर सुगबुगाहट भी देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे दोस्त जो है पूछते रहते हैं एडिट जूनियर एग्जाम के लिए। दोस्तों जुलाई में एग्जाम होना है, जून में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक महीना और इंतजार करें, बढ़िया से तैयारी करें, जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएगा। तो अब सारी की सारी अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।